हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चे। आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कैसे हो मेरे सभी बच्चे। क्या स्वस्थ हो, सुरक्षित हो? आई होप मस्त हो। तो आज हम फिर आ गए हैं कक्षा 8 की विज्ञान में। मैम ब्लैंक स्लाइड है, क्या है? कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? कौन से चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं? तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्लियर है? तो हाउ इज द जोश बच्चा लोग, जल्दी से बता दो जोश कैसा है। चलिए, आई होप आपका जोश बहुत अच्छा होगा। तो बेटा सबसे पहले तो हमारे समझ में आता है कि ये विद्युत धारा क्या है ना। तो बेटा विद्युत धारा का सिंपल सा मीनिंग होता है करंट। बोलते हैं ना बिजली, तो वही बिजली वही करंट है। कौन? विद्युत धारा। ठीक है। अब विद्युत धारा बेटा जब भी मुझे प्रवाहित करनी होती है, किसी सोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पढ़ना है तो आपको ऑनलाइन क्लास की आवश्यकता होती है, यूट्यूब क्लास की आवश्यकता होती है, टीचर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर मुझे विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो मुझे 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 किसकी आवश्यकता है? एक सोर्स की, और वो है सेल। सेल क्या करता है बेटा? तो सेल विद्युत धारा को प्रवाहित करने का काम करता है। अब बेटा हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो सेल है ना, ऐसा होता है, आपने देखा है, सभी ने देखा है सेल, है ना। ऊपर ऐसा टोपी वाला सिरा होता है और एक नीचे फ्लैट सिरा होता है। ऊपर जो टोपी वाला सिरा होता है वो धन सिरा होता है, फ्लैट सिरा होता है ऋण सिरा। तो विद्युत सेल के दो सिरे होते हैं। तो जो धारा है, विद्युत धारा है, वो हमेशा इस सेल के या बैटरी के धन सिरे से प्रवाहित होकर ऋण सिरे में जाती है। तो धारा याद रखना, धारा हमेशा सेल के धन सिरे से, सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ, सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ जाती है। चलो, अब होता है एक विद्युत परिपथ या परिपथ। परिपथ क्या होता है, किसी को पता है? तो परिपथ, पथ मतलब रास्ता, तो परिपथ वह रास्ता है, परिपथ वह रास्ता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। तो वह पथ जहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वह पथ जहां विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम कहते हैं परिपथ। अब याद रखना, धारा लड़की है, शर्मीली है, तो शर्मीली लड़की बोलती है कि भाई मैं खुले में ना जाने वाली, मैं खुले में शौच ना करने वाली, मैं खुले में कुछ भी नहीं करने वाली, मैं तो बंद रास्ते में आऊंगी। तो धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। धारा कहाँ प्रवाहित होती है? बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। कौन? तो धारा। यहां तक की बात क्लियर है? तो यार एक बार थम्स अप दिखा दो। यस मैम क्लियर है, क्लियर है ना। क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, और बेटा यूट्यूब पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। तो बेटा कोई भी विद्युत परिपथ कैसा होता है, देखो आप किसी भी सेल को, सेल का धन सिरे को लंबी लाइन से, ऋण सिरे को छोटी लाइन से व्यक्त करते हो। बल्ब किसी परिपथ में, फिर आता है आपका ये खुला परिपथ। ये परिपथ अभी खुला है। अब बताओ क्या इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी? क्या इस रास्ते में धारा जाएगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या इस रास्ते में धारा जाएगी? नहीं जाएगी। अब मैंने इसको बंद कर दिया। क्या इस रास्ते में धारा जाएगी? बिल्कुल जाएगी, क्योंकि ये बंद परिपथ है।
और धारा हमेशा इस सेल के धन सिरे से, पॉजिटिव सिरे से निकल रही है और ऋण सिरे पे वापस आएगी। तो ये है परिपथ। एक बेटा आपने स्विच के बारे में सुना होगा। स्विच वह युक्ति है जो हमारे परिपथ को तोड़ने का या जोड़ने का कार्य करती है ना। तो वह युक्ति जो परिपथ को जोड़ने या तोड़ने का कार्य करती है, वो होती है स्विच, जो आपके परिपथ को या तो जोड़ती है या फिर तोड़ती है, वो होता है आपका स्विच। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो यह विभिन्न प्रकार के क्या करती है, ये विभिन्न प्रकार के प्रभाव दर्शाती है। जैसे हमारे स्कूल में या हमारे क्लास में जब कोई टीचर आता है ना, वो हमें सिखाता है तो उसका प्रभाव होता है। जैसे मैं आपको साइंस पढ़ा रही हूँ तो आप पे क्या प्रभाव हो रहा है, आप अच्छे से साइंस समझ पा रहे हो, एग्जाम में अच्छे से लिख पा रहे हो, है ना। सिमिलरली जब किसी रास्ते में, किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो कुछ प्रभाव दर्शाती है। विद्युत धारा प्रवाहित होकर कुछ प्रभाव दर्शाती है। क्या करती है, प्रभाव दर्शाती है। तो उसमें डिफरेंट टाइप के प्रभाव होते हैं। पहला होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, अब तापीय प्रभाव का क्या मतलब है बेटा, तो देखते हैं भाई। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है भाई ये, तो भाई विद्युत धारा जब किसी बंद परिपथ से, बंद रास्ते से प्रवाहित होती है तो तार को गर्म कर देती है और जिसकी वजह से लाइट लगने लगती है, ऊष्मा निकलने लगती है, प्रकाश निकलने लगता है, और इसी को कहा जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और ये बेसिकली आपके बल्ब में यूज होता है। कहाँ पे मेरे बच्चे, बल्ब में। बल्ब किस किस ने देखा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, किस किस बच्चे ने बल्ब देखा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बेटे, वो कौन कौन सा बच्चा है जिसने बल्ब देखा है। देखा है बल्ब सबने। अभी जो बल्ब है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे काम करता है। जैसे मान लो ये आपका कोई बल्ब है ना, ये आपका कोई बल्ब है, इसके अंदर होता है फिलामेंट। क्या होता है, बल्ब में होता है फिलामेंट। और जब विद्युत धारा इस फिलामेंट के अंदर जाती है तो इस फिलामेंट का जो तार है वो तार गर्म हो जाता है मेरे बेटे। क्या हो जाता है, फिलामेंट का तार गर्म हो जाता है। और फिलामेंट का तार गर्म हो जाता है तो ये ऊष्मा देता है, ये प्रकाश देता है, और यही होता है आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। चलिए, दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब ये क्या है बेटा, तो बेटा क्या होता है, जब आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी तार में तो वो तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, और इसी को कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। जब विद्युत धारा किसी तार में से प्रवाहित होती है तो वह तार गर्म हो जाता है, वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, एज अ चुंबक, है ना, मैग्नेट बन जाता है। वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है।
और इसी को कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसी से हम बनाते हैं विद्युत चुंबक, और इस विद्युत चुंबक का उपयोग बड़े बड़े मशीनों में किया जाता है। यहां तक की बात क्लियर है तो यार एक बार ठोको थम्स अप। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली बात है। तो देखो बेटा, अब दो टर्म्स आती हैं, सुचालक या चालक। तो क्या होता है भाई सुचालक या चालक? जब विद्युत धारा किसी में से प्रवाहित हो सके वो पदार्थ, जैसे मान लो मैं अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती हूँ, इसलिए मैं सुचालक हूँ। आप अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते तो आप कुचालक हो। तो वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे सुचालक कहलाते हैं, है ना। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे या जाने दे। जैसे बेटा आपका उदाहरण हो गया लोहा, तांबा, जनरली आपकी धातु। ठीक है, चलिए अब हमारे दिमाग में जो सवाल आता है वो आता है कि भाई मैम लोहा, तांबा, है ना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सब तो धातुएं हैं, कठोर हैं, ठोस हैं। क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं? बताओ, क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं? क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं? क्या लगता है आपको? क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं? क्या लगता है आपको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, आपको क्या लगता है, क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं? चलो, तो बिल्कुल कुछ द्रव विद्युत का चालन करते हैं, अपने अंदर से विद्युत धारा को जाने देते हैं। कुछ द्रव करते हैं। कौन कौन से द्रव करते हैं बेसिकली? तो बेटा वो द्रव जो बेसिकली अम्लीय होते हैं। अम्लीय में कौन कौन हो गया बेटा? आप सभी को पता है, अम्ल, है ना। जैसे नींबू का रस हो गया, इसमें अम्ल होता है ना। सिरका हो गया, ये सब, है ना। चलिए, कुछ द्रव जो क्षारीय होते हैं वो भी करते हैं क्या? विद्युत का चालन। जैसे कास्टिक सोडा हो गया, है ना। और कौन करता है भाई विद्युत का चालन? तो कुछ लवण भी करते हैं, है ना। लवण जैसे कि नमक, तो नमक का पानी, ये सब विद्युत का चालन करते हैं। तो द्रव विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन सारे द्रव नहीं, जो जनरली अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, लवणीय प्रकृति के होते हैं। जो उदासीन होते हैं, उदासीन का क्या मतलब होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, उदासीन का क्या मतलब होता है बेटे? तो बेटा उदासीन का मतलब होता है जो ना अम्लीय हो, जो ना अम्लीय हो, ना क्षारीय, वो होता है उदासीन। जैसे चीनी का पानी, उदाहरण देखो, उदाहरण है आपका चीनी का पानी। अब ये जो चीनी का पानी है वो उदासीन है, और अगर उदासीन है तो विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो जो भी उदासीन विलयन होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते। क्लियर यहां तक की बात? अब द्रव विद्युत का चालन करते हैं तो क्या कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं? क्या कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, है ना, बिल्कुल करते हैं। क्या करते हैं? तो जब किसी द्रव में से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वो कुछ रासायनिक कार्य करता है, और इसी को कहा जाता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, है ना। जब किसी द्रव में से विद्युत धारा को प्रवाहित किया
जाता है तो वह द्रव कुछ, कौन से द्रव की बात कर रहे हैं? चालक द्रव की। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब किसी चालक द्रव में से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वह द्रव कुछ रासायनिक प्रभाव दर्शाता है। इसी को कहा जाता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्लियर है? अब इससे आगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से हम विद्युत लेपन का काम कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन इस बात को पढ़ेंगे हम इसके पार्ट नंबर 2 में, ठीक है, जो आएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।